अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दुख की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो आप सुनेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। इस दुख भरी दास्तान में कोई कसूरवार नहीं है, अगर कसूरवार है तो वो हैं सरकारी इदारे। थाना बाटा की हदूद में 5 साल का बच्चा घर में खेलता कूदता बहुत ही आसानी से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। कैसे रुखसत होता है, उसमें लेस्को कसूरवार है, उसमें कौन सा इदारा कसूरवार है। करंट आता है, 11 केवीए करंट लगने से बच्चे की घर में बैठे मौत वाक़या हो जाती है। उस घर में कोहराम मच जाता है। किस तरह से दुख और तकलीफ़ का ये समा है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और इस प्रोग्राम में एक और अजीब बात है कि 5 साल के बच्चे को उसका बाप इतना प्यार करता है कि वो उसकी कब्र भी अपने घर के अंदर ही बनाता है। ये मामला क्या है, कैसे बच्चे की मौत वाक़या हुई और इसका कसूरवार कौन है और किसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये मामला है क्या, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। थाना बाटापुर के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया जिसमें करंट लगने से चंद साल का बच्चा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया। लापरवाही वापडा की या केबल नेटवर्क की थी, किन की लापरवाही थी अभी तक कोई तयन नहीं हो सका। लेकिन इस दुख में पूरा इलाका और वो वालिद हमारे साथ मौजूद है। कोशिश करते हैं इनसे उस दुख में, उस तकलीफ़ में इनको हौसला देने की, और मामला हुआ क्या, किस तरह से ये हादसा पेश आया, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। वजन बड़ा अफसोसनाक वाक़या सी और बड़ा दुख होया। आप बता सकेंगे कि बच्चा तो बिल्कुल छोटा सा था, फिर घर में करंट कैसे आ गया, घर में लोग भी मौजूद थे, हुआ क्या था? जी 5 साल का मेरा बेटा था अब्दुल आदी। उसे जी ये जो हमारे इधर ये पोल लगे हुए हैं बिजली के, इसके ऊपर जो था ना 11 केवी के साथ साथ ना ये नेट केबल की और दूसरी जो केबल है ना उसकी भी तारें हैं। इधर के केबल के जो लोग हैं ना लोकल, उन्होंने डाली हुई हैं सारे रोल बना बना के। ठीक है। वो सारी तारें बिजली की तारों के साथ भी हैं और 11 केवी के साथ भी हैं। ठीक है। हुआ कल ये है कि थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ और जो केबल नेटवर्क की जो तारें इधर चल रही थी केबल की, वो 11 केवी के साथ जाके टकराई हैं और आपस में दोनों ज्वाइंट हो गई हैं, 11 केवी और केबल की तार। और जब दोनों ज्वाइंट हो गई हैं, जो 11 केवी का करंट था वो केबल में कन्वर्ट हो गया साथ ही। और आपको पता है कि केबल लोगों के घरों की LCDयों के में लगी होती है, उसकी ना एक लीड उसकी हर घर की LCD में होती है। ठीक है। अब आप ये देखें कि वो जो 11 केवी थी वो इस टाइम जोन सी थी, वो 11 केवी LCD में चल रही थी। ठीक है। मेरा बेटा अब्दुल हादी ट्यूशन से पढ़ के घर आया और आके उसने खाना खाया और वो कहने लगा कि मम्मा मैं अपना कार्टून देख लूँ। मम्मा ने कहा मैं वॉशरूम जा रही हूँ। स्टॉप। हाँ, ईशा की नमाज़ पढ़ी अपनी बहन के साथ ना, उसने ईशा की नमाज़ पढ़ी है तो उसके बाद कमरे में चला गया। ये दोनों भाई ये यानी शाहिद है ना, यानी कि ये उसके साथ ही थे उस टाइम ना। ये सारे बहन नमाज़ पढ़ी थी, ये भी उसके साथ ना जाए नमाज ना, जब भी कोई घर में नमाज़ पढ़ता ना बच्चे भी साथ जाए नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ लेते। ठीक है। वो भी साथ नमाज़ पढ़ी है और ये चला गया रिमोट लेने LCD का ना, कि मैं ऊपर पड़ा रिमोट तो मैं ऊपर छोड़ा तो मैं ऊपर से रिमोट लाता हूँ। अब्दुल हादी उस कमरे में गया, वो सिर्फ LCD के साथ लगी हैं उसकी उंगलियाँ ना, उसी टाइम उसको करंट ने पकड़ लिया। क्योंकि LCD के बीच में 11 केवी जो ज्वाइंट हुआ था ना ये केबल नेटवर्क के साथ, वो सारे घरों में आया हुआ था। ये साथ मेरे नेबर हैं शवाक साहब, मेरे हमसाए हैं, इनके घर भी वो सारा करंट जो था उसने सारे घर में आग लगा दी। ये पीछे घर था उस सारे घर में उन्होंने आग लगा दी। एक पीछे घर है लियाज साहब का, उसकी बैक पे भी सारी आग लगी ना, क्योंकि लोगों ने तो खाली अपने मेन स्विच वगैरह ऑफ कर दिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सारी जो भी करंट आ रहा है ये तो मेन केबल की तारों से आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना वापटा वालों ने कोई काम किया, वापटा वाले आए, वापटा वालों ने कहा जी ये हमारा काम नहीं, केबल वालों का काम है। ठीक है जी, अगर तब ही 11 केवी को ख़त्म कर दिया जाता, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता, तो आज मेरे बच्चे की जान बच जाती। मेरे बच्चे की तो जान चली गई, लेकिन मेरी ये अपील है अदारों से, CM पंजाब से और SHO बाटापुर से, कम से कम ये जो बिजली वाले और जो ये अपना नेट वाले इनके ऊपर FIR दे। हमने एप्लीकेशन इनको मूव की हुई है
इनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन लें, इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें। इनकी ये गफलत की वजह से मेरा बेटा गया। आप ऊपर देखेंगे 2 माह पहले मेरी गाड़ी के ऊपर 11 kV गिर के टूट के गिरी है इधर। कोई पुरसान हाल नहीं है, जगह है सारा, बदमाशों के पास केबलों के ठेके हैं और जो मर्जी आता है रोल बांधता है, ऊपर बांध देता। जिस मर्जी घर के ऊपर सीढ़ी लगा के अंदर बच्चियाँ हो, कोई भी हो, वो चढ़े होते 5-5 7-7 लड़के घर के अंदर भी झांक रहे होते हैं और गंदी गलीज गाल भी खड़े होकर सीढ़ियों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज देख लें इनकी गफलत की वजह से, वापडा की गफलत की वजह से। और ये जो सी है अपना नेट वाले, इन्होंने सारी तारें ही अपनी, आप ये पोल देख लें कि अपना कैमरामैन को कहें इस पोल पे मार ले, इस पोल पे मार ले, जितनी भी तारें हैं इसकी नेट की वो सारी जो सी है ये बिजली की तारों के साथ ज्वाइंट है। तो मेरा कहना यही है, मेरा बेटा तो चला गया, बाकी सोसाइटी के जितने हमारे बच्चे हैं हम उनको बचा लें, क्योंकि अगर मेरे साथ ये हादसा हो सकता है तो किसी के घर में भी ये हादसा हो सकता है। लिहाजा मेरी ये अपील है कि इनके खिलाफ। अच्छा, आप ये बताएं कि किसी इदारे ने, किसी कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी ने जो आपके यहाँ के इलाके के MP हैं, MNA हैं, उनमें से किसी ने रब्ता किया कि इतना बड़ा हादसा हुआ, आपके बच्चे की जान चली गई, बाकी घर के लोग अल्लाह की तरफ से महफूज रहे, वरना तो शायद किसी और के साथ भी ये हो सकता था। आपने बताया कि जितना इर्द गिर्द के जो घर हैं सब में करंट चला गया 11 kVA का, तो किसी से आपका रब्ता हुआ और आप बेसिकली किसको कसूरवार समझते हैं? ये किसकी नेग्लिजेंसी है, किसकी नाअहली है? कि सबसे पहले तो नेग्लिजेंसी जो उनसे वापटा की है, और दूसरा इस सोसाइटी में जो लोग ये केबल की सारी जिन लोगों ने अंदर कनेक्शन करवाए हैं उनकी है। ठीक है। जो केबल के कनेक्शन अंदर करवाने के जिन्होंने पैसे लिए हुए हैं, जिन्होंने ये कनेक्शन की सोसाइटी के अंदर लगवाए हैं, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग इंशाल्लाह ताला ये इस शौक से निकलेंगे, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक्शन लेंगे। हम लोगों ने खामोशी से नहीं बैठना, इंशाल्लाह ताला हम लोग सारी सोसाइटी वाले एक्शन लेंगे। हमारे बच्चे कल को घरों में होते हैं, हम लोग बाहर कामों पे होते हैं, कल को कुछ भी हादसा हो सकता है। और दूसरा रही बात मेरे साथ किसी ने रब्ता करना है, क्योंकि दोस्त बाप सब दोस्त हैं, मुझे तो पहले नहीं पता था कि सारा मामला इस तरह हमारे साथ हो गया, क्योंकि रात को तो पता ही ना चल सका। मियाँ साहब उधर थे, जट साहब थे, अजीम साहब थे, सारे दोस्त लिहाज जितने भी सारे सोसाइटी के थे, शवाक साहब, सब उधर मौजूद थे। वो मेरे बच्चे को सब ने पूरी हिम्मत लगाई, डॉक्टरों ने भी कोशिश की कि किसी तरह ये जानवर हो सके, लेकिन करंट ही उसको इतना हैवी लग गया हुआ था कि वापटा की गफलत इतनी थी कि वापटा ने एंड तक नहीं 11 kV बंद की। जट साहब हैं, इन्होंने खुद प्लास से तारें काटी हैं, वो जो नीचे चिंगाड़ियाँ छोड़ी थी नेट केबल की, अपनी मदद के आपके तहत सोसाइटी के लोगों ने ये सारी जितनी तारें वगैरह थी प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन मंगवा के सारी काटी हैं ताकि लोगों के घर बच सकें। ये आप देखेंगे सारे घर को आग लगी हुई है। और वैसे दोस्तों के तो सारे दोस्त शामिल भी हुए जनाजे में। और दूसरा जो था अपना सुहेल शौकत भट्ट साहब का मुझे फ़ोन आया, हम मसरूफ़ थे ज़रा, मुझे कहा उन्होंने कहा जी मैं आउट ऑफ सिटी, तो उनका मैसेज भी मुझे आया। और भी दोस्त अहबाब ऐसे सारे मिलनसार हैं, वो कुछ शामिल हुए, कुछ बाद में शाम को आए। आपने एप्लीकेशन क्या दिया है, कौन से थाने में दी? एप्लीकेशन थाना बाटापुर में मूव की है जी, अपनी जो हमारी लीगल टीम थी वो एप्लीकेशन हमने मूव की है। जो ये सारा हमारे साथ हुआ वाक़या, उसमें हमने ये केबल के जो है जो SDO बाटा और एक्सियन जो है उसको हमने नामजद किया। तो वो क्या कहते हैं पुलिस वाले? FIR अभी तो वो गए हैं, सबमिट करवा ली, स्लिप उन्होंने ले ली है। तो इंशाल्लाह ताला अभी तो बेटे को अभी दफनाया थोड़ी देर पहले, तो इंशाल्लाह ताला करेंगे परसों की इसको। कितने बच्चे थे और कितना प्यारा था बच्चा? जी मेरे 5 बेटे थे और एक बेटी है मेरी। तो बेटे माशाल्लाह आपके सामने, ये इससे छोटा था, वो हाइट में से बड़ा था, स्टडी में भी अच्छा था, तो बस अल्लाह का हाल था, ले लिया उसने। लास्ट मुलाकात कब हुई जब आप घर से गए? तो लास्ट मुलाकात जब उसको मैंने 7 बजे ट्यूशन छोड़ा ना, मैंने कहा अब्दुल हादी ट्यूशन चलो, इन तीनों का ना, अब्दुल हादी, अहमद अली ट्यूशन चलें। तो इन्होंने कहा बाबा आज दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा यार दिल नहीं कर रहा, आपने जाना है। मैंने खुद छोड़ा है, सामने ट्यूशन है, खुद छोड़ा है। और ये उधर से आ गए 8:30 पे घर आ गए। मेरी वही मुलाकात आखिरी हुई है जो मैं इनको ट्यूशन छोड़ने गया, तब मैंने देखा अपने बेटे को। इत्तला कैसे मिली? इत्तला मुझे मेरी मिसेज़ का फ़ोन आता है, उससे पहले अब्दुल हादी घर ट्यूशन से छुट्टी करके आ जाता है,
मेरी मिसेज़ का फ़ोन आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि लाइट आ गई है, तो उसने कहा लाइट नहीं आई। फिर उसके बाद 8:35 पे फ़ोन आता है, तो मैंने पूछा लाइट आ गई, उन्होंने कहा लाइट आ गई, हमने जनरेटर भी ऑफ़ कर दिया। मैंने पूछा बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं? उसने कहा कि हाँ बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। अब्दुल हादी ने फ़ोन पकड़ लिया, कहता बाबा मेरे लिए ना योगर्ट ले आइएगा, मैंने ना रोटी योगर्ट के साथ खानी, जो मीठा योगर्ट नहीं होता डब्बे वाला। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं ले आऊँ। ये लास्ट कन्वर्सेशन मेरे बेटे अब्दुल हादी के साथ हुई है। उसके बाद 8:40 पे मुझे फ़ोन आता है, यानी कि 5 मिनट बाद जब मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ, मेरे घर से ही फ़ोन था मेरी मिसेज़ का, तो चीखों पुकारों की आवाज़ थी। मेरी मिसेज़ कह रही कि जल्दी आप घर आ जाइए, अब्दुल हादी को करंट लग गया। मैंने कहा कैसे लग गया, क्या हो गया, मुझे बताओ, जल्दी से बाहर ले जाओ, किसी को बाहर कोई होगा सोसाइटी वाला, किसी को मैं पहुँच रहा हूँ बस। मैंने फिलहाल मियाँ साहब का नंबर मेरे पास था, मियाँ साहब मेरे अजीज़ भी हैं, हमारे अजीज़ और कारब भी हैं। मियाँ साहब को मैंने फ़ोन किया कि फिलहाल कोई ड्राइवर भेजें या घर बच्चे को करंट लग गया। लेकिन उससे पहले शवाक साहब, जट साहब, अजीम साहब, लियाज साहब, माजा सब ले के बच्चे को इधर, क्योंकि ऑलरेडी 1122 की गाड़ी इधर खड़ी थी और एक गाड़ी आग बुझाने के लिए खड़ी थी, यानी कि इतना बड़ा पहले ही बाहर मामला हो चुका हुआ था। तो पहले से ही गाड़ी इधर 1122 की हमारे गेट के बाहर ही मौजूद थी। जब लोगों ने शोर सुना है सोसाइटी के दोस्तों ने, उन्होंने फिलहाल अंदर जाकर मेरे बेटे को पकड़ा है जिसे करंट लगा हुआ। बच्चे को पकड़ के वो गुरकी हॉस्पिटल ले गए हैं, बस गुरकी हॉस्पिटल ले गया। मैं भी उधर गुरकी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ, तो नहीं वो जानबर हो सका बस। यहाँ पे जी एक सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, मियाँ आबद मनावा साहब, जिनका जिक्र भी एक दुखी बाप अपने दुख में जिक्र कर रहा है उनका, कि सबसे पहले मियाँ आबद मनावा साहब को फ़ोन किया कि बच्चे को इस तरह से करंट लगा, उसको तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाए। इनसे पूछते हैं जब बच्चे को यहाँ से मुंतकिल किया गया, क्या कंडीशन थी यहाँ पे, क्या कोहराम मचा था यहाँ पे, किस तरह से करंट 11 kVA का तमाम घरों में आया। मियाँ साहब आप बताइएगा कि जब भाई ने आपको फ़ोन किया, आपको इतला मिली, आप फिर ख़ुद आए, क्या मंजर कशी करते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा जी बिलावल साहब का, मैं अपने घर में था तो बिलावल भाई का फ़ोन आया मुझे, मियाँ साहब किधर हैं? मैं खैर है मियाँ साहब हुक्म करो। मियाँ साहब कहने लगे मेरे घर में पहुँचे, फ़ौरन किसी को ड्राइवर को गाड़ी दे के भेजें, बच्चे को करंट लग गया। मेरा ख्याल 2-3 मिनट में यहाँ गेट से यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस वक्त एम्बुलेंस इसको लेके तो बच्चे को जा चुकी थी। ठीक है। और जहाँ मैं मौके पर पहुँचा, इधर 2-3 रेस्क्यू वाली गाड़ी खड़ी थी, वो आग बुझाने वाली वो खड़ी थी, और पूरी सोसाइटी के लोग यहाँ जमा थे। तो यहाँ आके पता चला कि ये साथ शफाक साहब का घर है, इधर आग लगी हुई थी, ये इसको बुझा रहे थे। तो पता चला कि बिलावल साहब के बेटे को ना LCD से करंट लगा है, 11 kV वो केबल से नेटवर्क से अटैच हो गई है, उसकी वजह से बहुत सारे घरों में इसका करंट गया है। अशफाक साहब के घर में भी इसी वजह से आग लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ मान में रखा, और ये बच्चा इस जद में आ गया, और बड़ा मासूम और ख़ूबसूरत बच्चा था, बस उसका वक्त आ गया। लेकिन ये हमारे ये जो अदारे हैं, ये वापडा वाले हैं या केबल नेटवर्क हैं, इनकी नाअहली है कि इन्होंने ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं की, जिसकी वजह से ये हमारा बच्चा, मासूम बच्चा, एक जान से गया। लेकिन ये है कि इससे अल्लाह ताला ने बहुत सारे घरों को महफूज भी रखा। ये एक हमारे बच्चे ने कुर्बानी दे दी, अल्लाह ताला ने बाकियों को हिफ्ज़ मान में रखा। लेकिन ये बहुत ही तकलीफ़ वाला मरहला है, दुख वाला मरहला है। इतना प्यारा बच्चा, और अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। मैं तो ये समझता हूँ कि जिनकी ये नाअहली है उनको बिल्कुल इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में और हमारी सोसाइटी के या बाकी की जगह के भी जो बच्चे हैं, सारे हमारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। मियाँ साहब आपकी जमात बरसरे इक़दार है, मुस्लिम नूर से आपका ताल्लुक़ है, तो यकीनन ये आपकी हुक्मरान जमात ने ही ये सारा कुछ करना है। क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तदाबीर तो एहतियाती की जाएंगी, लेकिन अमली तौर पे क्या किया? किसी ने, कोई मुतलका MPA, एक मुतलका MNA यहाँ पे आया, किसी ने आके कोई यकीन दहानी कराई, बच्चे की तो जान चली गई, उसके वालिद का भी यही मुतालबा है कि आइंदा कभी ये ना हो। 11 kVA हर घर में जो है उसका करंट चला गया, तो क्या अभी तक किसी से बात हुई आपकी? नहीं जी, मेरी किसी से बात नहीं हुई। जैसे मियाँ बिलावल साहब बता रहे हैं कि सुहेल भट्ट साहब का फ़ोन आया, जो मेरे इल्म के मुताबिक वो यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, अमेरिका में है।
बाकी जो हैं हमारे जो यहाँ सियासी लोग हैं, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन हम ये बिल्कुल मुतालबा करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से कि जो ये जो जुल्म हुआ है, ये जो सान्या हुआ है, इसको बचाने के लिए अगर किसी जुर्मवार को कैफर करदार तक नहीं पहुँचाया जाता तो ऐसे हादसा बार बार होते रहे। ठीक है मियाँ साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि मुकदमा यहाँ पे तो अगर किसी के साथ रॉबरी डकैती हो जाए तो उसकी बड़ी मुश्किल से FIR होती है, तो इस तरह के मुकदमात दर्ज होना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ऐलान करते हैं अहले इलाका अहले मोहल्ला कि क्या किया जाएगा अगर FIR दर्ज नहीं होती है, क्योंकि जान तो उसकी हादसाती तौर पर नहीं गई, किसी की गफलत की वजह से गई है। देखिए, ये तो हमारा हक है हमारे भाई बिलावल साहब का, क्योंकि ये उनके वालिद हैं, उनका हक है कि जिन्होंने ये जुर्म किया है उनको सज़ा दिलवाने के लिए FIR दर्ज की जाए। लेकिन इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जो भी फॉर्म हुआ उसको अपनाएंगे, जो हमारा राइट है उसको मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक हासिल करेंगे और जो इस जुर्म में शामिल हैं इंशाअल्लाह ताला उनकी FIR ज़रूर करवाएंगे। मियाँ आबद मनावा साहब थे जी, इन्होंने ये कहा कि अपना FIR के अंदराज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और अपना हक जो है वो भी हासिल किया जाएगा। दीगर अहले इलाका मोहल्लेदार पड़ोसी यहाँ पे मौजूद हैं, बिलावल साहब के गम में बराबर के शरीक हैं, इनके क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का दुख है, किस तरह की गफलत की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई, ये भी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। भाईजान आप बताइएगा क्या हुआ, बच्चा मासूम चला गया। इस ये जो सान्या हुआ है, ये कल से हम इस कर्ब में हैं कि हम तो मेरा ख्याल है कि ना हमने रात को खाना खाया ना हमने सुबह को नाश्ता किया है। जब भी हम इनके पास आते हैं, इनकी कैफियत देखते हैं तो हम खुद औलाद वाले हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है। तो यकीनन जिस तरह मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि अदारों को है उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, तो आइंदा जो बच्चे हैं, आइंदा जो ऐसी कोई सान्या है उसको बचाने के लिए हम हर तरीके से मियाँ साहब की हौसला अफजाई, इनकी इमदाद के लिए उनके साथ हैं। बल्कि जितने भी हमारे जो साथी हैं सब कल से इसी जगह पर मौजूद हैं। जिस तरह भी हमारी कोशिश होगी, जिस तरह हम मदद कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, हम इंसान हैं, इंसानियत के नाते से हम हर तरह से मियाँ साहब की हेल्प करेंगे। बल्कि इनकी नहीं, हम पूरी सोसाइटी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। आप बताइए जी। सर वाक़या तो बहुत बड़ा है, सान्या बहुत बड़ा है। ये सान्या इनका नहीं है, ये हर फैमिली के जो यहाँ पे जो सोसाइटी के फ़र्द हैं, ये सान्या उन्हीं के साथ समझे पेश आया है। अगर इसको कफ़ियत अगर हम महसूस करें तो हमारे सोसाइटी के तमाम मेंबरान जितने ये लोग हैं, रिहायशी हैं, ये साथ खड़े हैं और हम लोग इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो निज़ाम है इसको ठीक किया जाए। अभी तक देखे कोई केबल वाले ने, कोई किसी बंदे ने रजू नहीं किया, किसी ने आके शायद पूछा तक नहीं है कि क्या आगे कोई और निज़ाम इस तरह की कल की देखें जो सान्या हुआ है हवा के ज़रिए हुआ है, या जैसे किसी और जगह पे भी किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या वो केबल आगे न, लेकिन कभी अभी तक कोई बंदा नहीं इस तरफ हमारी तरफ आया अभी तक। लेकिन ये जो सान्या हुआ है ये बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये जो है ना फ्यूचर में भी नुकसानदेह है। तो आज इस पे क्या कार्रवाई नहीं सर की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये निज़ाम आगे जो है ना बेहतर चल सकेगा, क्योंकि कल को आज इनका बेटा है, कल को किसी का भी बेटा हो सकता है। तो यही कोशिश करेंगे, मियाँ साहब हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं। ये जैसे सवर साहब ने कहा है कि हम लोग रात के इसी टाइम इसी तरह ही बैठे हुए हैं और आ रहे हैं, और हम जहां हमें खड़ा किया जाएगा हम इनके साथ खड़े होंगे, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला तमाम लोग हम मुत्फिक हैं, जहां जहां हमें खड़ा होना पड़ा, जो हमें इक़दाम करना पड़ा, हम करने के लिए तैयार बैठे हुए। दीगर मोहल्लेदार भी हैं जी हमारे साथ। भाई आप बताइएगा कि इसकी ज़िम्मेदारी किस महकमे के ऊपर जाती है, कौन कसूरवार है, कोई कसूरवार का तयन हो सका? आप यहाँ के रहने वाले हैं,
एक बच्चे की जान चली गई है, बाकी घरों में माली नुकसान हुआ है, खुदा न खास्ता दूसरे घरों में अगर कोई जानी नुकसान हो गया तो फिर क्या करना चाहिए? इदारों का बताएं, कौन सा इदारा, कौन से लोग कसूरवार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इदारे तो सभी आपके सामने ही हैं। सबसे पहले तो ये वापडा है, वापडा वालों को देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें टाइम पे आना चाहिए था और उन्हें इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए था, जो उन्होंने उस वक्त नहीं किया। कॉलें करने के बावजूद उनमें से कोई नहीं आया। हम अपनी मदद आपके तहत ही करते रहे हैं। फिर केबल वाले को फ़ोन किया, केबल वालों में से कोई नहीं आया। रात गए तक कोई नहीं आया। यहाँ पे तो ऐसा था जैसे क़यामत का समय है। उस टाइम पे कहने में, बताने में, और उस टाइम पे उस वक्त यहाँ पे ऐसा था जैसे क़यामत बरपा है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस घर में क्या हो रहा है। इस भाई के घर में जब चीखों की आवाज़ आई है, हमारी समझ से बाहर हो गया कि हुआ क्या है अंदर। बच्चे को लेके हॉस्पिटल भागे हैं, पीछे से आगे बुझा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वापडा वालों को बुला रहे हैं, वापडा वाले किसी और जगह पे हैं। आगे बरसात है, बारिशों का मौसम है। उस पर ये देख लें जो पोजीशन बनी हुई है, अगर वापडा वालों ने या केबल वालों ने इनको सही तरीके से नहीं किया गया तो कुछ इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके लिए हमें या तैयार रहना पड़ेगा या इसको कुछ और करना पड़ेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर इससे बड़ा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो कि समझ से बाहर है, कह देते हैं कि जी ये कर दें, ये कर दें, करता कोई भी नहीं है कुछ। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सोसाइटी के मालकान हैं, वो भी कुछ सुनवाई नहीं है। उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने आपको बेच दिया, आप जाने, आपका काम जाने। वो भी आगे से कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, आप बताएं कि आपके तो घर में पहले सबसे पहले ये करंट आया और आग लग गई, नुकसान भी हमने देखा, क्या हुआ था? आप अपने घर का बताएं। शाम का टाइम था, कुछ 8 बजे का। तो मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ था। मैंने अपनी वालदा को बाहर कहा, मैं कहा वालदा आज बाहर चक्कर लगाए अम्मी जान। तो हम बाहर बैठते हैं, एकदम से मैंने देखा कि वो सामने से आग निकलना शुरू हो गई। हमने समझा कि कैमरे लगे हुए हैं हमारे घर, उसकी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक है। फ़ौरन जाके हमने बंद किया, अपना मेन स्विच बंद किए। ठीक है। यूपीएस बंद किए, लेकिन वो आग मुसलसल तेज़ी से जारी थी। अच्छा। इतनी देर में हमारी वेलफेयर सोसाइटी की कमेटी है, इनको कॉल करते हैं हम, और ये सारी सोसाइटी वाले, मियाँ अब्बा साहब, ये सारी सोसाइटी वाले सारे पहुंचते हैं और आके देखते हैं। हर बंदे आके हाथ में अपनी मदद आपके तहत, किसी ने प्लास पकड़ा हुआ है, कोई कटर पकड़ा हुआ है, कोई फ़ोन कर रहे हैं वापडा वालों को, कोई बंदा नहीं आ रहा। आपने फ़ोन किया, लेस्को वालों को फ़ोन किया, कोई बंदा नहीं आया। केबल वालों को फ़ोन किया, ना उन्होंने फ़ोन उठाया, ना कोई बंदा आया। और आज वाले दिन तक बंदा कोई केबल वाला नहीं आया कि यार हमारे से कोई गलती हो गई है या बिलावल साहब से कोई अफसोस कर लें। कोई किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो ये जो मुतलका बंदे हैं, जो बाटापुर SHO थाने वाले हैं, उनको देखना चाहिए कि इनके खिलाफ पूरा एक्शन लें। ये हमारा बड़ा सान्या हुआ है, जानी नुकसान है, ये तो पूरा कर ही नहीं सकते। माली नुकसान तो पूरा हो सकता है, लेकिन ये जानी नुकसान पूरा नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी इनको कहें कि आके ये नुकसान जो पूरा करें। लें जी, आप बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये असल में इदारों की गफलत है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह सब भाइयों ने बताया है, माली नुकसान तो पूरा हो जाता है, जानी नुकसान नहीं पूरा होता। लेकिन असल में मेरा ख्याल है कि ये इदारों की गलती है। जब यहाँ पे इनको इजाज़त दी जाती है सोसाइटी के अंदर या कहीं भी केबल वालों को, तो वो अपने SOPs का ख्याल नहीं रखते। उनको ये बताना चाहिए कि वैसे ही कानूनी तौर पर खंभों के ऊपर जो है वो केबल का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और उनको अंडरग्राउंड वायरिंग की कोई उनके ऊपर शर्त रखनी चाहिए, उनको SOPs का ख्याल रखना चाहिए, या अपने अलहदा से पोल लगाने चाहिए। इस तरह से कि मेयर्स हम अगर करेंगे तो हम इस तरह के हादसा से बच सकते हैं। क्योंकि ये बिजली का ऐसा मामला है कि कल जब हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि तारें काटें, तो हमारे पास तो वो स्टैंडर्ड्स होते ही नहीं है, टूल्स ही नहीं हैं वो। तो जब 11 22 वाले आए हैं तो उनको भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप ये तारें काट दें, ये इधर से करंट आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी ये तो हमारा काम नहीं है। तो उस वक्त जान बचाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हम ये देखें कि ये काम किसका है और किसका नहीं है। केबल वालों को कॉल की है, मैं सोसाइटी का वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ, 4-5 नंबर मेरे पास हैं, तो कोई भी बंदा फ़ोन नहीं उठा। अगर आप वेलफेयर हैं, मेंबर हैं वेलफेयर के सोसाइटी के, तो वापडा का किस बंदे से आपकी बात हुई?
किसको हमारी, आपने फ़ोन किया हम तो जिसने हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, जो बिल के ऊपर हेल्पलाइन होता है वो तो उठाते वो नहीं फ़ोन हैं। किसी ने उठाया? नहीं, वो फ़ोन कभी मिलता ही नहीं है। वो हम लोग इंडिविजुअल नंबर्स हैं हमारे पास, जो फील्ड में लोग काम कर रहे होते हैं वापडा के। जब भी हमें मसला होता है तो हम उनको इंडिविजुअल नंबर पर कॉल करते हैं, ठीक वो है। आते हैं, आके मतलब हमको कोई चाय पानी जिस तरह कोई खिदमत की काम करवा लिया। लेकिन वो जो फिर भी- बिल के ऊपर हेल्प जी, नंबर उसके है ऊपर उस पर कोई हेल्प उठाता। नहीं हुई? नहीं, उसके ऊपर कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। ठीक। वो आम दिनों में भी आप करें, लेकिन जब कल मौसम ख़राब था तो वैसे ही उनका नंबर कोई नहीं उठाता। और हम बस उसी तरह ही हैं, जैसे सब भाइयों ने बताया कि हम हर बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो भाई घर पे नहीं थे तो बाजी ने कोई चीखें मारी हैं, तो इत्तेफाक से एम्बुलेंस खड़ी थी, हम लेके चले गए हैं। लेकिन ये अगेन यही हमारा मुतालबा है कि जो इदारा जब कोई काम कर रहा है, केबल वालों को जो अलाउ करते हैं, लाइसेंस है उनके पास, उसकी कोई SOPs होती हैं कि आपने केबल किस तरह से बिछानी है, उसकी जो स्टैंडर्ड है तार का, वो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बहुत सारे मेजर्स हैं उसके। तो इस तरह से हम अपने लोगों की हिफाजत कर सकते हैं, उस स्टैंडर्ड्स को अगर हम पूरा करें तो। ये हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे जब वो आते हैं कनेक्शन करने के लिए, वो खंबे पे चढ़ के कहीं से भी वो तार काट के कनेक्शन लगा देते हैं, तो वो हर वक्त का ख़तरा है। वो कोई बच्चा गुजरते हुए भी अगर खंबे को हाथ लगा दे तो उसमें करंट हो सकता है। तो वो हमारा यही मुतालबा है इदारों से भी, हुकूमत से भी, कि आप इनके ऊपर कोई ऐसी सख्ती करें, ऐसी पाबंदी इनके ऊपर, इनको बाउंड करें कि ये अपने SOPs में काम करें। ताकि अच्छा, सब आप साथ साथ- अगर लेस्को वाले बर वक्त आ जाते, इसकी केबल काट देते, तो आपको लगता है कि बच्चे की जान डेफिनेटली बच सकती वो थी? अगर हेल्पलाइन पे उठाते तो हम उनको कहते जी कि यहाँ ये इशू है, आप ग्रिड बंद करें। अगर वो ट्रिप करते तो वो डेफिनेटली सारी चीज़ें बंद हो जाती। बिल्कुल ठीक तो है। अगर वो हेल्पलाइन पे 1-2 सेकंड भी अगर वो कॉल अटेंड हो जाती तो हम उनको यही इतला देना चाह रहे थे कि यहाँ ये मसला हुआ है, आप पीछे, क्योंकि हम 11 kV तो हम नहीं बंद कर सकते। हमने अपनी मदद आपके तहत जो ट्रांसफार्मर की डीज हैं वो उतारी हैं, लेकिन जो 11,000 kV है वो तो नहीं बंद होती, वो ग्रिड से बंद होनी है। वो हेल्पलाइन से ही हो सकती थी, वो उन्होंने उठाई नहीं हेल्पलाइन। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट दिया जी भाई ने कि 11 kVA जो है उसको बंद करवाने के लिए जो वापडा के बिल हज़ारों और लाखों रुपए की तादाद में अदा करती है आवाम, उस पर एक हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है। उस पर कोई एमरजेंसी हो तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से लेस्को के जितने भी बिलों पे नंबर लिखे होते हैं हेल्पलाइन के, वो नंबर ही कोई नहीं उठाता। और ख़ासकर जब शहर में ऐसा मौसम हो, आंधी हो, तूफ़ान हो और बिजली बहुत सारे इलाकों में बंद हो, फिर तो जो है वो फ़ोन कोई भी अटेंड नहीं करता है। एक सवालिया निशान है लेस्को हुकाम के लिए कि अगर इस तरह की कोई एमरजेंसी हो जाए तो ना तो उसको रेस्क्यू टीम, ना उसके लिए पुलिस, ना ही कोई और इदारा, सिर्फ लेस्को का काम लेस्को ही कर सकता है। वो करने की जो है ज़रूरत है। इसमें लेस्को की गफलत जो है वो दिखाई देती है। अगर इन टाइम पीछे से बिजली ग्रिड स्टेशन से बंद कर दी जाती तो शायद वो बच्चा आज अपने बाप की गोद में खेल रहा होता। आप भाई क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। वैसे तो सारे मेरे भाइयों ने बड़े अच्छे तरीके से सारे जो भी हालात वाक़यात हैं वो बयान किए हैं। तो मेरे ख्याल में लेस्को को हम बहुत ज़्यादा बिल पे करते हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, सर्विसेज के टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेस्को के जितने भी वायर्स हैं, उनके जो जितने भी जॉइंट्स हैं, तकरीबन सारे नंगे हैं। केबल वाले तो अपनी जगह पे हैं, वो प्राइवेटली अपने आके तार लगा के चले जाते हैं। पोल जो हैं वो लेस्को के हैं, ऑथराइज लेस्को है, वफाकी महकमा है इसमें। तो इसको बेसिकली NOC जो है ना, ये लेस्को ने इशू करना था इन्हें, जो केबल वगैरह, केबल ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ये अपनी सर्विसेज जो हमारे से इतने ज़्यादा टैक्स लेके अपनी सर्विसेज तो कम से कम पूरी देते हैं। बाकी रह कि भाई ने जैसे बात की, बड़ी अच्छी बात की कि हमने फ़ोन पे उनको 12 दफ़ा कंप्लेन करते हैं, कोई भी मसला हो जाए तो आते नहीं हैं। और हमें सिर्फ सुनने को एक ही बात मिलती है कि ये प्राइवेट सोसाइटी है, तो ये यहाँ के आप प्राइवेटली इसको मेंटेन करेंगे। आया हम बिल वापडा को देते हैं, लेस्को को देते हैं, हम किसी प्राइवेट बंदे को बिल नहीं देते। तो लिहाजा हमारी तो यही सदा है कि जितने भी जो यहाँ पे मामला हैं, ये तारों के जितने उलझने गुंजल हैं, ये सारे क्लियर किए जाएँ। और बाकी रहेगी हमारे भाई की बात, वो हमारा भी बच्चा था, और कल रात से जिस तरह से हम देख रहे हैं अपने मामलात को, ये अल्लाह जानता है और या हम जानते हैं इसमें। तो अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फरमाए। और जो रहेगी जहाँ पे इनके कल्प्रिट्स की बात, जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ हम इंशाल्लाह पूरा लीगल कानूनी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुली इंशाल्लाह। बाकी जो है आपके सामने अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए और दुआ गो है कि हम बेहतरी की तरफ लेंगे।
वो जगह है और ये वो वाली एलसीडी है जिसने हादी की जान ली। ये छोटे और बल्कि उसके जितने ही भाई हैं, शायद इससे वो छोटा था। इससे पूछते हैं कि क्योंकि ये एनी शाहिद है, बेटा क्या हुआ था? उसने पहले ना उसे हमारी भाना साल नमाज पढ़ी कल रात की जो नहीं होती इधर खड़े होके तो बताओ। उसने कहा ना आज वो टीवी देखते हैं तो आमद ऊपर से रिमोट लेने गया कि कोई नीचे का रिमोट ख़राब हो गया है तो उसने इसको हाथ लगा, ये जो वाइट सा निशान नहीं बना तो उसको करंट लगे तो वो थोड़ी देर चिपका रहा है। फिर मैंने उसकी शर्ट कांचे पे वो इधर गिरा है तो मैंने उसको हिला हिला के कहा हादी हादी तो हमारे भाना को बुलाया है 2 दफ़ा। फिर भाना ने उसको उठाया, फिर उसके बाद छोटी मम्मा ने उठाया है, फिर एम्बुलेंस को बुलाया है और आफ्ता अंकल साथ गए थे और हमारी मम्मा साथ गए थे, हमारा सबसे छोटा भाई साथ गया था। तो ना हम जो साथ गए थे ना एक अंकल तो उन्होंने कहा ना वो फोत हो गए तो हम बड़ा रोए थे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप कहाँ पे खड़े थे? ऐसे खड़े हो? मैं ना हाँ। ऐसे खड़ा होया था। आप ऐसे खड़े थे और हादी कहाँ खड़ा था? हादी इधर खड़ा था, हादी का हाथ चिपका ही था। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मैंने फ़ोन हादी की शर्ट कहाँ चली थी फिर। अच्छा तो फिर वो हादी का सर जो है इस पे लगा था बेड पे? इसमें नहीं, फर्श में लगा था। फर्श में लगा था? इस साइड में। अच्छा ये है जी वो निशान हाँ, इसमें जो उस बच्चे के हाथ के निशान है। पीछे से सारा 11 kVA का जो करंट है वो इसमें आया और ये भाई है उसका हादी का। क्या नाम है आपका? मियाँ अली बिलाल। मियाँ अली बिलाल। तो आपसे छोटा था हादी? 4 इयर्स का। 4 इयर्स का था। आप कितने इयर्स के हो? मैं 6 का। आप 6 ईयर। उसने ना आज से पहले टीवी को पकड़ा हुआ था, फिर आज इतने हाथ तक है तो उसका हाथ भी ऐसे होने लगे तो मैंने फ़ोन आंटी की शर्ट कांची, फिर उसका सर फर्श में लगा है। फिर मैंने पहले उसको जल्दी से गोदी में उठाया, गोदी में उठाने से पहले मैंने आंटी को हिलाया हाथ से, फिर कहा हादी उठ तो वो कुछ बोला ही नहीं, बस रुई गया। बस एक आंसू निकल आया था तो मैंने भाना को जल्दी से बुलाया है। भाना ने उसको उठाया, छोटी मम्मा इस वाले वॉशरूम में थी जहाँ पे वो अंकल खड़े हैं तो छोटी मम्मा भी फ़ोन आना ही है तो उसकी ब्लैक वाला ही बोल नहीं उठा, उसकी जगह वाइट वाली साइड आ गई थी और ब्लैक वाला ही बोल ऊपर चले गए। फिर किचन में लेके गए, फिर उसको पानी पिलाया, फिर पानी ना डगा, फिर दूध भी डाला, फिर वो दूध भी ना डगा। फिर एम्बुलेंस को बुलाया, वो एक हमारे अंकल गए थे साथ और एक हमारी मम्मा और एक सबसे छोटा तो उन्होंने कहा है ना वो फोत हो गए तो मिटा ज़्यादा रोए। ये वो भाई है जी बड़ा जो जिसने सारा वो मंज़र देखा और मंज़र कशी अपनी ज़ुबान में कर रहा है, अपने उस दुख को, अपनी तकलीफ़ को और भाई के चले जाने के गम को जो है वो अपने अल्फाज में बयान कर रहा है। अच्छा मियाँ बिलावल साहब, जो हादी है उसकी ये लगता है साइकिलें भी पड़ी हुई हैं। हादी की ये साइकिल है तो रोज़ यानी कि जब ट्यूशन से आता था तो मुझे लोन में लेके जाता था और अपनी साइकिल भी चलाता था और रोज़ ही मुझे कहता था बाबा आप हमारे साथ वॉक पे नहीं जाते, आप हमारे साथ क्रिकेट खेला करें। तो वो क्रिकेट खेलता था इधर मेरे साथ ये सारे भाई। ठीक तो है। आज मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई मैं उसको बाहर भेजूँ या कहीं बाहर भेज सकूँ। रोज़ इधर ही यानी कि क्रिकेट खेलता था। अच्छा इसी जगह पे क्रिकेट खेलता था और आपने तदफीन भी यहीं पे कर दी? सीन मैंने इसलिए इधर कर दी कि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं अपने बेटे को कहीं बाहर भेजूं। मुझे ये तो पता लगेगा मेरा बेटा इधर था, मेरा बेटा मेरे घर में ही है, इसलिए मैंने उसकी तस्वीर अपने घर में की कि मेरे दिल को सुकून हो। ये छोटे छोटे सारे भाई इकट्ठे हम लोग खेलते थे, इसने ट्यूशन से आना गाना हम लोगों ने इधर ही खेलना लोन में ही। और मेरे साथ मुझे कहता बाबा वॉक पे नहीं जाते तो हमारे साथ खेला करें। आज इसके इधर ही बॉल पड़े होंगे, इसके बैट पड़े होंगे आदि के। आज मुझे इधर ही मेरा आदि का घर बन गया। परसों मेरे साथ खेल रहा था इधर ही मेरा मैं अब्दुल आदि। आज एक छोटी सी गफलत की वजह से वापटा वालों की और केबल वालों की वजह से आज मेरा बेटा उधर सोया हुआ है। तो मैंने अपने घर में ही उसकी तदफीन की अपने घर के लोन में, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपने बेटे को बाहर कहीं भेजूँ। मेरा बेटा इन्हीं मेरे बेटों के साथ मुझे मेरे घर में लगे कि मेरा आदि मुझे मेरे साथ लगे कि मेरा आदि इधर ही है, मेरा आदि बाहर ही मेरे बेटों के साथ दूसरे बेटों को देखूँ तो मैं आदि। ये दुख है जी और ये गिला है। आइए अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, नहीं जी अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये आपने
घर में ही उसकी तदफीन कर दी? जी घर में तदफीन की है, इसलिए तदफीन की कि मेरे में और भी 4 बेटे हैं, मैं उनको देखूंगा तो मुझे मेरा दिन ही नज़र आएगा। मैंने अपने दिल की सुकून के लिए मेरी बहनों ने, मेरी वालदा ने कहा कि बेटा घर में कब्रें नहीं बनाते। मैंने अपनी वालदा को कहा कि माँ जी मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मेरा अब्दुल हादी कम अज़ कम मेरे घर में मुझे ये महसूस होगा कि मेरा अब्दुल हादी मेरे साथ है। जब ये खेलेंगे मैं कहूँगा मेरा अब्दुल हादी भी उधर ही है उनके साथ, ये नहीं कि मेरा अब्दुल हादी अकेला कहीं होगा और मेरे दूसरे छोटे बच्चे इधर होंगे। ये अपने भाई को भूलेंगे नहीं, अपना भाई तो नजर आएगा। ये मौत जो है बच्चे की, किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, लेकिन घर में कब्र बनाई बाप ने सिर्फ इसलिए कि उसे ये ना लगे कि उसका बेटा कहीं दूर उससे चला गया। कब्र इधर मुझे लगे कि मेरे पास है, मेरे घर में है, मेरे पास है, मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ होया करूँगा जैसे वो मेरे साथ होता था। मुझे इतना, मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली ये हो जाएगी कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे घर में है। इसलिए मैंने ये अपने, मुझे नहीं समझ आ रही थी और ना मैं इसको बाहर तदफीन इसकी करना चाह रहा था। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दुख भरी ये दास्तान सुनाई जिसमें 5 साल के बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। लापरवाही, लागर्जी की वजह से ये मौत होती है। और आने वाले दिनों में ख़ासकर शहर लाहौर में जब बरसात का मौसम आता है तब मेन पोल और इस तरह के करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। यकीनन इसके लिए मुतलका इदारों को एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बच्चा जो करंट लगने से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके दुख में, उसके गम में उसका बाप क्या कुछ करता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।